हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो ऑन हाउ टू मेक मनी विद क्रिएटिविटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी, स्किल्स और टैलेंट को यूज़ करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। भले आप इससे फुल टाइम यूज़ करो या आप पार्ट टाइम यूज़ करो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले आप सिंगर हो, आप राइटर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर से क्यों ना हो, आप कुछ भी हो, अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो इस प्रोसीजर से आप अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है, और अपनी मार्केट में इसको सेल कर सकते हो और इन रिटर्न में आप बहुत सारे प्रॉफिट कमा सकते हो। सबसे पहले जानते हैं क्रिएटिविटी है क्या। देखो, क्रिएटिविटी एक एबिलिटी होती है, एक नया और एक वैल्यू ऐड करने वाला प्रोडक्ट जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ऐसा मार्केट में लाना, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट और सर्विसेज से लिमिटेड नहीं करता, ये एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी रिलेट होता है। जैसे कि आप सिंगर हो, ये इंटरटेनमेंट है, आप कॉमेडियन हो, ये भी एक इंटरटेनमेंट है, ठीक है, जिससे मतलब कि आप बाकी सारे लोगों से हटके कुछ नया करो, ये एक उसको क्रिएटिविटी कहते हैं एक आसान भाषा में, ठीक है। लेकिन ये देख लेना भाई साहब, ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये कोई इजी वर्क नहीं है। इसमें देखो ये थोड़ा हार्ड वर्क है, इसमें देखो टाइम भी लगेगा और आपका एफर्ट भी लगेगा, लेकिन इसमें ये होगा कि जिसमें चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी चीज़ से पैसे कमा सकते हो, और कम नहीं कमा सकते, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर आप सही, जो आपको मैं प्रोसीजर बताने आता हूँ, आप उसको अगर सही तरीके से अगर फॉलो करते हो तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी की आपको नॉलेज चाहिए, जिस निश में जाने से उसकी नॉलेज चाहिए, और प्लस स्ट्रैटेजीज भी चाहिए जिससे आप एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सको, और आपको मार्केट भी चाहिए जिसमें आप अपना प्रोडक्ट को सेल करोगे, ठीक है। तो सारी बातें मैं इस वीडियो से कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको एक थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं किस किस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपना एक नीश ढूंढ सकते हो, कैसे उसका फिर एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, कैसे आप एक प्राइस सेट कर सकते हो, कैसे आप एक मार्केट ढूंढ सकते हो, कैसे आप फिर उसका प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। जब मार्केट में जाओगे वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर्स भी मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर आप फेल भी हो सकते हो। तो इन सारे सिनेरियोस को आप कैसे टैकल करोगे अपनी क्रिएटिविटी को सेल करने के लिए मार्केट में, मैं इस बारे में पूरी बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे बात आती है आपकी नीश। ये नीश क्या होता है? देखो, आपकी क्रिएटिविटी होगी, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे, ये एक मैक्रो भी हो सकती है और मैक्रो भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताता हूँ, जैसे मैक्रो होगी, एक सिंगिंग इंडस्ट्री हो गई, ये मैक्रो है। एक सिंगर हो गया, ये माइक्रो है, ठीक है। मान लो आपको गाने का शौक है, आप अब गाने का शौक है तो आप सिंगर बन जाओगे। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप सिर्फ म्यूजिशियन बन जाओगे। आपको गाने लिखने का शौक है तो आप लिरिक्स बन, सारी चीज़ें आ जाती हैं एक पूरी इंडस्ट्री में, मतलब सिंगिंग इंडस्ट्री में, जिसको माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो में भी जा सकते हो और माइक्रो में भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने अपने को स्किल्स देखो, आपने जाना उसी में जिसमें उसका स्किल्स है। लोग गलतियाँ करते हैं, लोग ये कर लेते हैं कि भैया इसमें मेरी स्किल्स में मुझे तो लग नहीं रहा, इतने पैसे हैं तो मैं इसमें जाऊँगा नहीं, या इसमें से कॉम्पिटिशन ही बहुत है। ऐसी गलती आपने नहीं करना, आपने उसी में जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, भले उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो या उसमें कम हो। अगर मान लो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो और उसमें आपकी नॉलेज ही नहीं है, और भले उसमें कंपटीशन कम हो, लेकिन आप उस निश में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ चाहिए आपको ऑडियंस, वहाँ चाहिए आपको कस्टमर्स। जब तक वो कस्टमर ही आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो आपको प्राइस देंगे ही नहीं, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास वो वैल्यू ही नहीं है देने के लिए, आप तो लोगों को देख के आए हो, ठीक है। तो ये गलती मत करना। चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट आपके निश में होना चाहिए। अब मान लो आपने कोई सिंगिंग सुना दी, आपको सिंगिंग आती है जी, मैं तो लव सॉन्ग सुनता हूँ, ठीक है। लेकिन कहते हैं जी आजकल तो सैड सॉन्ग चल रहे हैं, या मान लो जी आजकल तो सिंगिंग का क्रेज़ ही नहीं है, तो जी राइटिंग का क्रेज़ है, ठीक है। अब आपको सिंगिंग आती है, दूसरी चीज़ में अगर आप राइटिंग में अगर बहुत ज़्यादा भी दिमाग लगा के करोगे, उसमें पैसे आप नहीं कमा सकते, ठीक है। अब आता है अपना पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो होता क्या है? ये होता है कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्क्स, जो हमने पहले से अपने फील्ड में जो वर्क किया है, जो हमने बेस्ट वर्क किया है, उसका लोगों को एक सैंपल बना के लोगों को दिखाना, ठीक है। मतलब अपनी ऑडियंस को दिखाना, या आप किसी
प्रोफेशनल के पास जा रहे हो तो उसको दिखाना, और उसको एक लॉजिकल और एक अपीलिंग वे में होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडमली आप कुछ उठा के किसको दे जाओगे, नहीं, उसका एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए, एक सूटेबल फॉर्म होनी चाहिए। भले आपने वो चीज़ अपने लिए लिखी हो, लेकिन जब उसको आप प्रेजेंट करोगे दूसरे के सामने तो एक प्रॉपर एक फॉर्म में उसको प्रेजेंट करो, ठीक है। और पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का आपने दिखा दिया, पोर्टफोलियो एक प्रॉपर टाइम स्पैन का होना चाहिए और उसमें आपकी ग्रोथ भी मतलब नज़र आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे हो तो पहले भी आपका वर्क वैसा था आज भी, नहीं, उसमें पर्टिकुलर ग्रोथ दिखनी चाहिए आपके ऑडियंस को या अपने जिसके पास भी आप जा रहे हो उस वर्क को लेके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है प्राइस। देखो प्राइस बहुत ज़रूरी है। जब तक अपनी क्रिएटिविटी का प्राइस नहीं सेट करोगे आपको पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये होता है वैल्यू फॉर योर वर्क। जो आपने काम करा आप उसकी वैल्यू अपने हिसाब से क्या रखते हो, इसको कहते हैं प्राइस। लेकिन प्राइस रखते वक्त हमको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सिंगिंग का ढूंढा जी, मार्केट में वो 20 रुपये का एक गाना बिक रहा है और आप उसको जी वो 100 रुपये का बेच रहे हो, तो आपका तो देखो 100 रुपये का गाना तो कोई भी नहीं खरीदेगा जब मार्केट में इसकी वैल्यू कम है। तो ये चीज़ भी रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि इस पर डिमांड कितनी चल रही है। देखो अगर आपकी क्रिएटिविटी जो आपने बनाई है, हो सकता है उसका प्राइस कम हो लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा हो, तो तब भी आप अपने प्राइस को हाई रख सकते हो क्योंकि डिमांड है। लेकिन जो आपके पहले से जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इतना प्राइस ही नहीं चार्ज कर रहे, तो आप कर सकते हो, आपको मिल जाएगा अगर लोग देने के लिए प्राइस आपके लिए तैयार है तो, ठीक है। अगला आता है मार्केट। आप सबसे ज़्यादा इसका मार्केट कहाँ से ढूंढें, तो हम इसको दो वे में समझ सकते हैं। एक है जी ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। अब जी ऑनलाइन तो यही सब है जी, यूट्यूब हो गया जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, नहीं तो आप अमेज़ोन में सेल कर सकते हो, नहीं तो मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ जितने भी ऑनलाइन आपके टूल्स हैं आप उसमें सेल कर सकते हो। और ऑफलाइन सीधा हो गया जी, आप किसी मार्केट में जाके सेल कर सकते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या टाइप अप कर सकते हो, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अब अगला आता है इसका प्रमोशन, ठीक है। जब आपने जी प्राइस भी सेट कर लिया, आपने मार्केट भी सेट कर लिया, अब आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो लोगों को बताना भी है कि भैया ये मेरी क्रिएटिविटी है, मैंने इसको एक प्रोडक्ट का एक फॉर्म दे दिया है, अब आप लोगों को मैं ये बेचना चाहता हूँ, तो लोगों को उस बारे में पता भी तो होना चाहिए कि भैया आपने क्या बनाया और लोगों को क्या बेच रहे हो। तो आप इसकी जो प्रमोशन आप सोशल मीडिया में भी कर सकते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, प्रिंट मीडिया में जा सकते हो, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, टीवी की एड्स हो गई, इन सब में आप इसको ये आप प्रमोशन आप कर सकते हो। आज जब आपने प्रमोशन भी कर ली, हो गया, अब आपके पास आ जाएंगे कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो किसी नीश में काम कर रहे हो, कॉम्पिटिटर्स भी पहले से ही उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है और कि उनके पास भी नॉलेज है। खाली आप इकलौते बंदे नहीं हो जिसका नॉलेज है, आपका सिर्फ जो तरीका है उसको प्रेजेंट करने का वो अलग है, लेकिन जो नॉलेज है वो सबके पास है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना। आपने जो भी वर्क करना है उसकी आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए और आपने सही तरीके से उसको काम करना है। अगर आप सोचोगे कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना के कर लोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉलेज पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो आपका फेलियर भी हो सकता है। भैया आप किसी क्रिकेटर को देख लो, मान लो एक बैट्समैन है, वो सेंचुरी हर मैच में मान लेता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो पहली बॉल पे ही आउट हो जाए किसी मैच में, एक भी रन ना बना पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फेलियर नहीं मिलेगा, फेलियर आपको 100% मिलेगा। तो फेलियर के टाइम पे आपने क्या करना है, देखो फेलियर के टाइम पे अपने आप जो स्किल है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपने उसको अपग्रेड करना है। आपने स्किल को चेंज नहीं करना। जैसे कि आप मान लो कि सिंगिंग इंडस्ट्री में हो, आप सिंगिंग आपने 2-3 गाने लिखे और आपके गाने चले नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगिंग छोड़ के आप म्यूज़िक में चले हो जी, मैं तो जो म्यूज़िक कंपोज करने लग गया हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अपनी उसी स्किल को इंक्रीज़ करो। देखो स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे कर होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। और लास्ट एंड पॉइंट है कि भैया कभी भी किसी काम को कॉपी पेस्ट मत करना, ये क्रिएटिविटी में नहीं आता और नहीं ये आपको पैसा देगा, ठीक है। अभी अगर कोई भी इसमें अच्छा लगा इस वीडियो में तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना